हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिकल पीसीएस। नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है इस साल, मे गॉड हेल्प यू टू अचीव दोज गोल्स। आपने खुद इतने बड़े गोल्स बनाए हैं अपने लिए, कठिन पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कई बार आपको लग सकता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। आप खुद पे भरोसा रखें, ज़रूर होगा, दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। चलो, ये हो गई ज्ञान की बातें। अब थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आप किसी भी टॉपिक के लिए ना एक सोर्स फॉलो करें, ठीक है। टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। तो किसी ने अगर वीडियो बनाया है तो उसने मेहनत करके बनाई है, ठीक है। किसी भी सोर्स को आप फॉलो करें, ये नहीं बोल रही कि इसी चैनल को फॉलो करके इसी के सारे वो कर रहे हैं आपको। कोई भी एक सोर्स फॉलो करें। 10 सोर्स एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए 10 सोर्स ना देखें, ठीक है। वो आपका टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे। आपको लग रहा है कि आपको खुद से ही ये पर्टिकुलर टॉपिक रेडी करना है, तो आप वो खुद भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट हो सकता है उसमें आपको ज़्यादा रिटेन रहे। तो आपको जो सूट करता है वो आप फॉलो करें, ठीक है। और दूसरी बात कि मेहनत आपको ही करनी है एट द एंड ऑफ द डे। कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाना है। मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट में वैसे इनकी ज़रूरत होती है, बट यहाँ अभी फ़िलहाल पेपर में तो डेफिनेटली आपको 100% चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में, ठीक है। तो रामसर साइट्स कौन से ऐसे इकोसिस्टम है, कौन सा ऐसा पारितंत्र है जिसको हम रामसर साइट डेजिग्नेट करते हैं, वो है वेटलैंड्स, ठीक है। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? वेटलैंड्स आर्द्र भूमि। अच्छा, एक और चीज़ है कि कंटेंट आपका इंग्लिश में रहेगा, मैं एक्सप्लेन आपको हिंदी में भी करती चलूँगी, और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कंटेंट में भी हिंदी डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इसका स्क्रीनशॉट या खुद के नोट्स बनाएं। मतलब खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के, आप अगर आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, बट खुद के नोट्स हमेशा एडवांटेजेस रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो वेटलैंड्स के बारे में बात कर रहे थे हम। वेटलैंड्स क्या होता है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब जहाँ आर्द्रता हो, नमी हो, है ना। और ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाटर इज़ द प्राइमरी फैक्टर, मतलब पानी, नमी होना ज़रूरी है। वहाँ के इन्वायरमेंट, प्लांट्स, एनिमल्स, वहाँ का पूरा इकोसिस्टम थ्राइव ही उस वजह से करता है, पानी की वजह से, ठीक है। मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है। अगर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की बात करें तो सब, हाँ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है ये। वाइड रेंज ऑफ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज और इकोसिस्टम सर्विसेज देता है। आपको इकोसिस्टम सर्विसेज पता होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं। दीज आर फ्यू ऑफ दोज, ठीक है। फूड हो गया, वाटर हो गया, फाइबर है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज का मेजर रोल है वेटलैंड्स का। जब बात करें हम, वाटर प्यूरिफिकेशन का भी काम होता है यहाँ पे, ठीक है। इरोजन कंट्रोल, आपको पता है वेटलैंड्स का कैसा इकोसिस्टम होता है। इरोजन में भी हेल्प करता है, और जब हाई टाइड्स हों या फिर सुनामीज वगैरह में भी आपको, अगर वेटलैंड्स हैं तो रोकने में, या मतलब एक बफर जैसा काम करता है, ठीक है। फिर क्लाइमेट रेगुलेशन में रोल है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड, ठीक है। काफ़ी इकोसिस्टम यहाँ का डिग्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको भी पता है। पॉपुलेशन है, पोल्यूशन है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा सही नहीं है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है। और यूट्रोफिकेशन आपको पता होगा, सुपोषण जिसको बोलते हैं। तो उन सब की वजह से भी हमारा वेटलैंड्स बहुत ही थ्रेट में है फिलहाल। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं? हमने एक संधि करी रामसर साइट डेजिग्नेट करने के लिए, एक संधि किया। संधि मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, डेजिग्नेटेड टू बी ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, प्रोटेक्ट करते हैं हम इन, जो इन लिस्ट, इस लिस्ट में है, रामसर साइट के लिस्ट में है। वैसे कई सारे वेटलैंड्स हो सकते हैं, आर्द्र भूमि कई सारी हो सकती हैं एक ही देश में, लेकिन उनमें से कुछ है जिनको हमने डेजिग्नेशन दे रखा है रामसर साइट का। तो वो क्यों दे रखा है? ताकि उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। कुछ गाइडलाइंस होते हैं इस कन्वेंशन के, रामसर कन्वेंशन के, उसको फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वेटलैंड का कन्वेंशन जो है वो कब आया? पहली बात तो इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी मतलब कई देशों की सरकार आकर के एक संधि करती है। और किस लिए संधि है? ये संधि किस चीज़ पे है? तो कंजर्वेशन एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि का अच्छे से अच्छे तरीके से उपयोग कर पाए हम, इसके लिए 1971 में हुआ था, यूनेस्को के द्वारा मीडिएट किया गया था। कहाँ पे हुआ था? रामसर। रामसर एक सिटी है ईरान में, वहाँ पे हुआ था। और ऐसा इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स के लिए स्पेसिफिकली ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रीटी है, ठीक है।
170 कंट्रीज से भी ज़्यादा नेशंस हैं जो रामसर कन्वेंशन का पार्टी हैं। 2400 रामसर साइट्स हैं पूरे विश्व में और 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है। तो ये सब कुछ ऐसे ट्रिवियल फैक्ट्स हैं, ठीक है, नहीं भी आ सकते बट आपको जानना चाहिए। और जो ऊपर जितना कंटेंट है ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। वेटलैंड्स पे क्वेश्चन देखा गया है, ठीक है, इकोलॉजी में वेटलैंड्स पे क्वेश्चन डायरेक्ट देखा गया है। अब कुछ हम ऐसे फैक्ट्स पढ़ लेते हैं फटाफट से। जैसे वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर साइट कौन था, तो कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में है, वो हमारा वर्ल्ड का फर्स्ट रामसर साइट टू बी डिक्लेयर 1971 में ही डिक्लेयर हुआ था ये। लार्जेस्ट कौन सा है, तो रियो निग्रो है ब्राज़ील में, ये हमारा लार्जेस्ट रामसर साइट है, ठीक है, वो फर्स्ट है, ये लार्जेस्ट है। और चीज़ों को याद करने के लिए ना जब मैं पढ़ूँ तो आप भी साथ में पढ़ें, ठीक है, तो याद होगा जल्दी। एंड सेकंड कि लिखें भी साथ में तो और जल्दी होगा, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया, वर्ल्ड का फर्स्ट हो गया। अभी और देख लेते हैं मैक्सिमम कहाँ पे है रामसर साइट्स। मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं यूके में, यूके यूनाइटेड किंगडम में 175 साइट्स हैं, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर कन्वेंशन प्रोटेक्शन, दोनों में डिफरेंस समझेंगे आप, ठीक है। मैक्सिमम रामसर साइट्स मतलब नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो 175 साइट्स हैं। लेकिन एरिया कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो बोलीविया में है, ठीक है। बोलीविया कौन से देश कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये आप मुझे बताएंगे। आपको वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, आई होप यू पीपल नो ऑलरेडी। अगर नहीं आता है तो वो भी कमेंट में डालेंगे, आई समडे पुट उसका भी वीडियो, ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं इंडिया में। हमने देख लिया कि बाकी देशों में कहाँ कहाँ पे था। सबसे फर्स्ट कहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया में। सबसे बड़ा बोलीविया में नहीं, राइट। सबसे बड़ा हमारा ब्राज़ील में, रियो निग्रो। मैक्सिमम साइट्स यूके में, लार्जेस्ट एरिया बोलीविया में, ठीक है। अब हम इंडिया पे आ जाते हैं। तो इंडिया कब पार्टी बनी इस कन्वेंशन का, इस कन्वेंशन का पार्टी बनी 1982 फरवरी 1 में। फरवरी 1 को हम कौन सा डे बनाते हैं, आप बताएं हमें कौन सा डे बनाते हैं हम फरवरी 1 को, कमेंट में डालेंगे। हमारे पास 75 वेटलैंड्स हैं, ठीक है, हाईएस्ट है साउथ एशिया में, हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स है इंडिया के पास, 75 वेटलैंड्स। प्लीज़ जल्दी पेपर क्लियर करें। जब मैं प्रिपेयर करी थी 49 साइट्स थे, अभी ये बढ़ के 75 हो गई हैं। तो जितनी जल्दी पेपर क्लियर करेंगे उतने कम वेटलैंड्स आपको याद करने पड़ेंगे, राइट। तो आगे बढ़ेंगे हम। 75 रामसर साइट्स कब बने ये रिसेंटली, ये इसको आप करंट अफेयर्स का भी पार्ट माने, ठीक है, क्योंकि अभी एकदम रिसेंट एडिशन है ये। 11 साइट्स ऐड हुए हैं इसी साल, मतलब पिछले साल अगस्त 2022 में, मेकिंग नंबर 2 रीच 75, ठीक है। 75 रामसर साइट्स इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन कौन से साइट्स हैं ये आप देखिए यहाँ पे। अच्छा, ये सोर्स सारा ना PIB से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से, MOFCC की वेबसाइट से ही लिया गया है, तो प्लीज़ हैव ट्रस्ट ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर कहीं अगर त्रुटि होगी मेरे से तो मैं वो दोबारा नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में करेक्ट करूँगी डेफिनेटली, बट आप रिलाई कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वेटलैंड्स कितने हैं, 1 2 3 9 है, जिनमें से रामसर वेटलैंड्स हमारे मतलब डेजिग्नेटेड वेटलैंड्स हमारे 75 हैं। उसके अलावा सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स जो है 115 है, बाकी 1049 अदर वेटलैंड्स है, ठीक है। टोटल वेटलैंड्स का नंबर ऐसे ध्यान में रखेंगे कि 1000 से भी ऊपर वेटलैंड्स हैं हमारे भारत में, ठीक है। एक बार इंटरैक्टिव मैप देख लेंगे तो ये हमारा हो गया भारत, हमारा प्यारा भारत है ये। और वेटलैंड का आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, यहाँ पे थोड़ा कम कम है, मतलब मध्य भारत में थोड़ा कम कम है, बाकी कोस्टल एरिया में ऑब्वियसली है ना। और आपके जम्मू कश्मीर में हो गया, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, यूपी में है कई सारे, तमिलनाडु में बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे जो रिसेंटली ऐड हुए हैं। उसके बाद हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जो पुराने 49 हमारे वेटलैंड्स रहे हैं शुरू से 1980 से जो भी डेजिग्नेट हुए हैं, उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा और ट्रिवियल फैक्ट्स देख लेते हैं, और ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, आ जाते हैं आपको एलिमिनेशन में हेल्प करते, दोनों ही चीज़ों में हेल्प करते, ठीक है। तो फर्स्ट रामसर साइट हमने वर्ल्ड का देखा था, ऑस्ट्रेलिया में था, याद करके बताएंगे कि कौन सा था, ठीक है। फर्स्ट रामसर साइट इंडिया का कौन सा है, चिलिका लेक, उड़ीसा में है। चिलिका लेक कैसी लेक है, ब्रैकिश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, कैसा है वो आप बताएं मुझे। उड़ीसा में। और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में पड़ता है, ये दोनों ही
सेम वर्ष में हुआ था, तो इसलिए इन दोनों को ही फर्स्ट रामसर साइट बोलते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सा है? रेणुका वेटलैंड कौन से स्टेट में पड़ता है ये आप, अच्छा ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये लिखा हुआ ये, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सा है? सुंदरबन, ये कौन से स्टेट में पड़ता है? ये तो आई डोंट थिंक कि पूछने की ज़रूरत है, बट ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट कौन से स्टेट में है, ये आप मुझे बताइए। मतलब कौन सा ऐसा हमारा राज्य है जिसमें सबसे नंबर ऑफ वेटलैंड्स रामसर साइट्स मोस्ट है? ऑप्शन देती हूँ मैं आपको। यूपी है, तमिलनाडु है, केरला है, बताइए आप इनमें से, इन तीनों में से ही कोई है डेफिनेटली, तो आप बताएं। बाकी अब हम फटाफट देखते चलेंगे कि कौन से वेटलैंड्स अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे जो भी नाम और स्टेट जो जहाँ पे भी मैं एम्फेसाइज करूँ ना, वो आप प्लीज़ रिपीट करें, तो आपको जल्दी याद होगा वो, या दिमाग में एक बार बैठ जाएगा तो फिर वो भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। टाम्प्रा लेक है, हीराकुद रिजर्वॉयर है, आई होप ये सब पता हो आपको। हीराकुद रिजर्वॉयर कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? अनसुपा लेक है, ये तीनों ही उड़ीसा में है, ठीक है। यशवंत सागर है, ये एमपी में है। चित्रंगुड़ी बर्ड सेंचुरी है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, वडुवूर बर्ड सेंचुरी है, कंजीरन कुलम बर्ड सेंचुरी है, और थाने क्रीक है। थाने क्रीक महाराष्ट्र में है, आपको पता है, थाने के बारे में पता ही होगा, थाने क्रीक महाराष्ट्र में। बाकी ये 1 2 3 4 तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शॉलबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों हमारे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। एक और चीज़, अब जब हम याद करेंगे ना, तो हम आप भी जब कुछ ऐसी चीज़ें याद करें जो देश में लोकेट करने की है, तो आप ऐसे करें कि मतलब स्टेट वाइज करें, ठीक है। या तो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, या फिर साउथ टू नॉर्थ, मतलब एक पैटर्न फॉलो करेंगे ना, तो आपको रिकॉल करने में ईजी होगा। तो अभी हम वैसे ही करेंगे याद, या हम वैसे ही पढ़ेंगे अभी फिलहाल। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर किसी वेटलैंड का लग रहा है तो मैंने वो डाल दिया है, वो आप ऐसे एक रफ आइडिया रख सकते हैं इन चीज़ों का। बाकी स्टेट और वेटलैंड तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि कौन से वेटलैंड कौन से स्टेट में आ रहा है, ठीक है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, ये रिवर झेलम बेसिन, अब झेलम बेसिन है मतलब ये कौन से स्टेट में होगा? जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा ना। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, यहाँ पे बर्ड्स आती हैं, ऐसा नहीं है, ये भी डेजिग्नेशन है, ठीक है। कौन डेजिग्नेट करता है ये आप बताएंगे मुझे। फिर है शॉलबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, श्रीनगर में है ये। तो हाईगम, शॉलबर्ग, ठीक है, हाईगम एंड शॉलबर्ग बोथ जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर पाला वेटलैंड है, पाला वेटलैंड फर्स्ट एंड ओनली मिजोरम का पहला है, और सिर्फ एक है, सिर्फ एक वेटलैंड नहीं है, सिर्फ एक रामसर साइट है। मिजोरम का पहला और एक लौता रामसर साइट कौन सा है? पाला वेटलैंड, ठीक है। फिर कैसे हुआ? जम्मू कश्मीर, मिजोरम हो गया, अभी हम उड़ीसा की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। टाम्प्रा वेटलैंड है, टाम्प्रा वेटलैंड जो है फ्रेश वाटर लेक है, ये ध्यान में रखें, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे, ठीक है। एक स्टेटमेंट आ गया कि फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो हाँ, ये फ्रेश वाटर लेक है, और इंपॉर्टेंट हैबिटाट है, वल्नरेबल, कुछ स्पीशीज़ का नाम ध्यान रखेंगे, ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं, पर स्पीशीज़ कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, किस, ठीक है। कॉमन पोचार्ड है, रिवर टर्न है। कई बार क्या होता है कि नाम लिख दिया जाता है स्पीशीज़ का, और ये किसकी स्पीशीज़ है, बर्ड्स है, मैमल्स हैं, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है हीराकुद रिजर्वॉयर, ये सबको पता है, उड़ीसा में है हीराकुद रिजर्वॉयर। लार्जेस्ट अर्दन डैम है उड़ीसा का। अर्दन डैम क्या होता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। क्या क्या हमने पढ़ा उड़ीसा के लिए? टाम्प्रा हो गया, हीराकुद हो गया, और तीसरा है अनसुपा। टाम्प्रा, हीराकुद और अनसुपा, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है उड़ीसा का। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? वो भी फ्रेश वाटर था, टाम्प्रा वो भी फ्रेश वाटर था, अनसुपा भी फ्रेश वाटर है। ये एक ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होता है? गोखुर झील, गोखुर झील आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सबो लेक क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। नदी कौन सी बहती है उड़ीसा में? सबसे बड़ी नदी कौन सी है उड़ीसा की? महानदी है, तो महानदी का ऑक्सबो लेक है ये। मेजर विंटरिंग ग्राउंड है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं यहाँ पे विंटरिंग मतलब प्रजनन के टाइम पे, ठीक है। फिर सतकोशिया सतकोशिया गॉर्ज भी कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली सतकोशिया उड़ीसा में, ठीक है। और सतकोशिया ऑलरेडी हमारा एक टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व काफ़ी न्यूज़ में रहता है ऑलरेडी, इसको ध्यान में रखेंगे। ये है हमारा उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में हमने कितने पढ़ लिए? टाम्प्रा था, हीराकूद था, सतकोशिया था,
ठीक है, और कोई था बताएंगे आप? एक और था, वो भी आप बताएंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम एमपी में। एमपी में हमारा है यशवंत सागर और साक्य सागर, दोनों सागर सागर है। सागर एक डिस्ट्रिक्ट भी है एमपी में, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। यशवंत सागर और साक्य सागर ये दोनों हमारे एमपी में है। और ये भी वन ऑफ द टू इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज इज अ डेजिग्नेशन एंड नॉट जस्ट सेइंग कि इंपॉर्टेंट एरिया है ये, ठीक है। इंदौर रीजन का इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ये यशवंत सागर और साक्य सागर, ठीक है। इंटीग्रल पार्ट है ये माधव नेशनल पार्क का। माधव नेशनल पार्क पता चल गया आपको कहाँ पे है? एमपी में है माधव नेशनल पार्क, ठीक है। इस तरह से इंटरकनेक्ट करेंगे आप। साक्य सागर माधव नेशनल पार्क का पार्ट है, साक्य सागर एमपी में है, माधव नेशनल पार्क एमपी में है। फिर एक और एमपी का जो बच गया है वो है सिरपुर वेटलैंड, ठीक है। तो साक्य सागर, यशवंत सागर और सिरपुर वेटलैंड ये तीनों एमपी में हो गए। फिर आ जाते हैं हम महाराष्ट्र में, नीचे जाते हुए महाराष्ट्र में, ठीक है। थाने क्रीक है जो कि एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में कितने फ्लाईवेज हैं टोटल माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, कितने फ्लाईवेज हैं ये आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन में 9 या 10 है, आप बताइए कितने हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है अगेन थाने क्रीक। और इसको हम ना थाने क्रीक फ्लैमिंगो सेंचुरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लैमिंगोज का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है विंटरिंग सीजन में, ठीक है। तो थाने क्रीक याद रखेंगे। वैसे भी थाने आई होप सबको पता ही होगा, महाराष्ट्र में है। फिर हम आ जाते हैं नीचे गोवा। गोवा में एक ही है रामसर साइट गोवा का, और वो भी पहला, मतलब पहला और एक ही अभी जो डेजिग्नेट हुआ है वो है नंदा लेक। इसके अलावा कौन सा स्टेट अभी यही हमने पढ़ा जिसमें एक ही रामसर साइट है और वो पहला है वहाँ का? आप बताएंगे। पाला वेटलैंड था, पाला वेटलैंड कौन से स्टेट में पड़ता है ये, ठीक है। वो भी फर्स्ट एंड ओनली रामसर साइट है। इसके अलावा गोवा का फर्स्ट एंड ओनली रामसर साइट कौन सा है? नंदा लेक, नंदा, ठीक है। अब आ जाते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु के कुछ हैं, कुछ टिपिकल प्रोनाउंसिएशन होगा, हो सकता है मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो तो जस्ट मतलब मुझे माफ़ कर दें उसके लिए अभी से ही, ठीक है। तो चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी है। आप इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे, तमिलनाडु है, थोड़ा सा टिपिकल प्रोनाउंसिएशन तो वैसे ही है, तो आप वैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि साउथ के स्टेट्स से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी भी है ये ऑलरेडी, ठीक है। और रामसर साइट भी अभी डिजिग्नेट हो गया है। सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सुचिंद्रम थरूर, शशि थरूर, मतलब आप कैसे भी उसको मतलब थोड़ा इनोवेटिव होकर के याद करें, ठीक है। वैसे शशि थरूर वहाँ के एमपी नहीं है, तमिलनाडु से एमपी नहीं है, प्लीज़ मतलब वो कंफ्यूज ना हो, बट कुछ भी रिलेट हो पा रहा है तो आप वैसे याद कर लें। सुचिंद्रम थरूर जो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है अगेन डेजिग्नेटेड, और ये ना सदर्न टिप ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बनाता है। सदर्न टिप है, मैंने बताया बहुत सारे फ्लाईवेज होते हैं, एक हमने ऊपर पढ़ा था वो आप दोबारा देखेंगे कि कौन सा फ्लाईवे था, और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का सदर्न टिप है। ये कन्याकुमारी में है, ये सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कन्याकुमारी, और वैसे भी हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट आ गया, उसमें भी ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का जो सदर्न टिप होता है वो है, ठीक है। मैनमेड है, इनलैंड टैंक है, और पेरेनियल है। पेरेनियल मतलब जो पूरे साल जिसमें पानी रहता है। वडवूर बर्ड सेंचुरी है, ये भी एक ह्यूमन मेड इरिगेशन टैंक है। आपको ये भी पता होना चाहिए नेचुरल कौन सा है। लेक्स जब पढ़ेंगे ना, मतलब ऐसे ट्रिवियल क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में बहुत, और जेपीएससी में भी, कि नेचुरल कौन सा है, मैनमेड कौन सा है। स्टेट और लेक को, ये बस लेक की बात कर रही हूँ मैं, वेटलैंड और रामसर साइट की नहीं, नॉर्मल लेक्स के बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो गया। फिर और है कंजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, करिकिली बर्ड सेंचुरी, रंगनाथित्तू बर्ड सेंचुरी, वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी, उद्यमार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी, कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो इनका प्रोनाउंसिएशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि समवेयर इन साउथ, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी जो लेटेस्ट आए ही हैं वो मोस्टली तमिलनाडु के ही ऐड हुए हैं, ठीक है, उस तरह से। कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी एक मैनमेड वेटलैंड है, लार्जेस्ट रिजर्व है ब्रीडिंग वाटर बर्ड्स का साउथ इंडिया में, ठीक है, कुंथकुलम बर्ड सेंचुरी। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, बायोस्फीयर रिजर्व है, फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार। आपको पता होना चाहिए गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, पेनिनसुला के कहाँ पे पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप मैप को ध्यान में रख करके प्लेसिंग करते चलेंगे तो ये सब आपको वैसे ही याद हो जाएगा, लोकेट हो जाएगा, ठीक है। फिर है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये ह्यूमन मेड इनलैंड टैंक है, और सदर्न मोस्ट टिप है ये पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। वहाँ पे एक सदर्न मोस्ट था सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का, ये है सदर्न मोस्ट टिप,
मतलब ये पेनिनसुला जहाँ पे ख़त्म होता है, सदर्न मोस्ट पॉइंट उसका ये वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके अलावा एक है वेल्लोर बर्ड सेंचुरी। ये सब जितने भी थे ये हमारे तमिलनाडु के थे, राइट। ये हो गए हमारे अभी 26 के आसपास हमने रामसर साइट कवर किया है। बाकी 49 जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये हमारे रीसेंट थे, ठीक है। ये ऐड हुए हैं जुलाई और अगस्त के महीने में, तो इनको हमें करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से तो देखना ही था, और स्टैटिक में भी अब, क्योंकि अब ये हमेशा के लिए हो गए हैं तो स्टैटिक हो गया। इसके अलावा एक मॉनिटर रिकॉर्ड होता है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। और बाकी 49 रामसर साइट जो है, अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो मैं उसी हिसाब से लेकर आऊँगी। अदरवाइज़ कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो वो भी आप बताएं मुझे, फिर मैं उस हिसाब से चेंजेस करके प्रेजेंट करूँगी। ओके, एंड या ऑल द बेस्ट। नए साल में मेहनत करिए, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।